स्टूडेंट्स, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली सुल्तानेट, द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। जो बेसिक टाइम पीरियड रहा 1206 से 1206 से 1526, ये टाइम पीरियड चला। और दिल्ली सुल्तानेट ने कैसे अपने एम्पायर को एनेक्स किया, बहुत अपने एम्पायर को वास्ट किया, एक्सप्रेट किया, ये सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। कैसे मुगल इन्वेजन्स हुए, हमारे इंडिया में मुगल इन्वेजन्स हुए, लगातार फिर कॉन्टीन्यूअस मैनर में इन्वेजन्स स्टार्ट होते रहे, और कैसे ऐसे एक मुगल डायनेस्टी, उसके बाद आफ्टर दिल्ली सुल्तानेट एक मुगल डायनेस्टी डेवलप हुई। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को, द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। और हम लोग मेजर एक अगर बात करें तो ये इंडिया का मैप है। हम लोग एक इंडिया का मैप लेते हैं, और इस इंडिया के मैप को अगर हम ध्यान से देखें, अगर इस इंडिया के मैप को देखें तो ये सिंध वाला पार्ट है, पाकिस्तान का सिंध वाला पार्ट है, और ये हमारा पंजाब वाला पार्ट है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये वाला पार्ट है। तो मुगल इन्वेजन यहाँ सिंध वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, सिंध पंजाब से स्टार्ट होता है, पूरा वेस्ट बंगाल तक फैलता है, स्प्रेड होता है, और वेस्ट बंगाल तक स्प्रेड होने के बाद फिर पूरा ये साउथ वाला पार्ट लास्ट में जब तुगलक डायनेस्टी आती है, तुगलक डायनेस्टी तक ये साउथ वाले पार्ट तक भी पहुंचता है, स्प्रेड करता है अपने आप को। फिर उसके बाद आफ्टर 1526 फिर आपका मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। ये चीज़ें थी। हम लोग पूरा टोटल जो डायनेस्टी है, सुल्तानेट डायनेस्टी, ये पूरी हम लोग दिल्ली सुल्तानेट डायनेस्टी ये पूरी हम कवर करेंगे। और लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग देखें, सिंपल बात, अगर हम देखें तो फर्स्ट इन्वेजन जो मुगल इन्वेजन हुआ 1712 एडी में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने फर्स्ट इन्वेजन किया हमारे इंडिया पे, इन्वेजन किया 712 एडी में। और 712 एडी में जो इसने इन्वेजन किया तो उस टाइम पे इसका सोल मोटिव ये था कि बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्परस हो पाए, और जो लूट का बेसिक, लूट इंग्लिश में बोला जाता है, लूट को ही हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में भी लूट ही बोला जाता है। तो जो लूट का पर्पस था उनका वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉपर्टी को हम लूट करें, और साथ में हम अपने आप को कितना प्रॉस्परस बना सकते हैं। इनका बेसिक सोल मोटिव यही था, और ना कि अदर रीजंस की हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे, हम वहाँ पे रूल करेंगे, हम इंडिया पे रूल करेंगे, ऐसा इनका कोई मोटिव नहीं था। तो बेसिक मोटिव ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पर करें अपने आप को। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आते हैं। इन्होंने पहला अटैक किया, राजा दाहिर थे उस समय गुजरात के समय में, और उन्होंने उसको डिफीट किया, और अपना उन्होंने बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी उन्होंने इन्हें टेक करी। तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो बेसिक एक रूलर आता है जो बहुत बार मैनी टाइम्स इन्वेजन करता है, वो मोहम्मद गजनी था, महमूद ऑफ गजनवी। ठीक, महमूद ऑफ गजनी, गजनी का बेसिक रूलर था, इसलिए गजनी उसका नाम भी पड़ा। तो महमूद ऑफ गजनी ये पूरा नाम था। तो ये महमूद ऑफ गजनी ने इन्वेजन किया हमारे इंडिया में, टोटल 17 टाइम्स इन्वेजन किया। इसने 17 टाइम्स इन्वेजन किया, और 17 टाइम इन्वेजन में जो सबसे फर्स्ट था 11,001 कह सकते हैं, 11,001 पे बैटल अगेंस्ट जयपाल के अगेंस्ट में इसने इन्वेट किया। जयपाल को डिफीट भी करता है। जयपाल फिर इतना एम्बैरस फील करते हैं, एम्बैरस फील होने के बाद वो अपने आप को बंद कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील होते हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक, हैंडल नहीं कर पाते हैं। अब फिर क्या होता है, जयपाल जैसे ही एक राजपूत रूलर थे, फिर उसके बाद इन्होंने अपने, जब जयपाल हारते हैं तो फिर अपने जो बेटे होते हैं उनका सन जो होता है आनंद पाल, उसको देते अपना पूरा पोस्ट दे देते हैं, किंग की पोस्ट जो होती है वो दे देते हैं। 1008 पे जो महमूद ऑफ गजनी था, इसने 1008 में इसको डिफीट किया, 1008 में डिफीट किया। डिफीट करने के बाद डिफीट कर दिया, 1008 के बाद डिफीट किया, और अपने टेरिटरी को और एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने के बाद एक हमारा बहुत फेमस वो है सोमनाथ टेम्पल। ये सोमनाथ टेम्पल पे 11,026 एडी पे इन्होंने 1026 एडी पे इसने किया, अटैक किया, इन्वेट किया, और यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में इसने प्रॉस्पेरिटी इसने टेक करी।
टेक करने के बाद जब ये लूट कर रहा था, लूट करके फिर जा रहा था, फिर लूट करके जा रहा था, फिर क्या किया यहाँ पे जैसे ये जा रहा था, जब वापस जा रहा था तो यहाँ पे जाट लोग थे, राजस्थान के पास में जाट और पंजाब वाले एरिया में जाट लोग थे। जैसे ये सिंध क्रॉस करके जा रहा था तो वहीं पे जाट थे, तो जाटों ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया और जितनी प्रॉपर्टी लेके जा रहा था वो सब फिर इसने अटैक कर दी, वापस कर लिया कि हाँ नहीं ले जा पाएगी, प्रॉपर्टी नहीं ले जा पाएगी। गजनी के बाद जो सेकंड रूलर आता है बेसिक, तो वो आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आता है और मोहम्मद गौरी 1175 तक आ जाता है। फर्स्ट अटैक जो इंडिया पे करता है वो 1175 पे करता है, लेकिन इसके बीच में देखिए टाइम पीरियड कितना है, 1030 पे इसकी डेथ हो जाती है। गजनी की जो डेथ हुई है वो 1030 पे डेथ हुई है और ये आ रहे हैं 1175 में, तो कम से कम 150 ईयर्स का जो बीच का टाइम पीरियड रहता है। तो गजनी के सक्सेसर जो होते हैं, गजनी के सक्सेसर होते हैं वो इसको टेक करते हैं। गजनी के सक्सेसर 150 ईयर्स तक रूल करते हैं। उसके बाद गौरी आते हैं। गौरी क्या करते हैं, गुजरात में 1178 पे गुजरात का अटैक करते हैं, उससे पहले 1175 पे अटैक करते हैं, पहला अटैक करता है। तो उसके बाद यहाँ पे हाँ यहाँ इनके से एक बात रह गई थी लोग की, जो आनंद पाल है, आनंद पाल भी क्या करता है, वो भी डिफीट कर दिया गया होता है। तो जो गौरी है, गौरी आपके बेसिकली 2 बैटल्स ऑफ तराइन लड़ते हैं। कौन कौन सा, 1191 और 1192। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 किसके ठीक है बिटवीन हुआ था पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। इन दोनों के बीच में पृथ्वीराज चौहान फर्स्टली विन हो जाते हैं, बैटल को विन कर लेते हैं, विक्ट्री होती है उनकी। सेकंड बैटल में 1192 में गौरी ने डिफीट कर देते हैं, चौहान को डिफीट कर देते हैं। ये गौरी आया कैसे था, गजनी तो चलो उनका मेन सोल पर्पस था ये, लेकिन यहाँ पे क्या पर्पस था, जो जयचंद थे, जयचंद ने इनको बुलाया था। जयचंद भी यहाँ पे दिल्ली से जो आसपास का एरिया था, वहाँ पे राजस्थान के एरिया, वहाँ पे जयचंद रूल कर रहा था और दिल्ली पे चौहानों का शासन होता था। तो वहाँ पे चौहान रूल कर रहे होते थे, तो चौहान जो पृथ्वीराज चौहान थे वो रूल कर रहे थे। तो जयचंद ने सोचा कि अगर मैं गौरी को लाता हूँ तो गौरी जो है जयचंद के बीच में आपस में लड़ाई होगी, गौरी तो वापस चला ही जाएगा और चौहान अगर हार जाते हैं तो दिल्ली पे मैं रूल करूँगा, इसलिए जयचंद ने बुलाया था। लेकिन बाद में क्या दिक्कत आती है, बाद में ये होता है कि भैया चौहान तो हार गए और जो गौरी था उसने कहा भैया अब हम अपनी टेरिटरी बढ़ाएंगे। अपने टेरिटरी को बढ़ाने का जो उसको मोटिव बन जाता है, उसको लगता है कि हम टेरिटरी बढ़ाएं। ऑब्वियसली हर एक किंग हर एक चीज़ अपने आप को एम्पायर को बढ़ाना चाहता है, हर कोई भी किंग हो। तो ये हो गया। तो जो जयचंद थे, पहली तो गौरी ने दोनों बैटल्स में, तराइन के बैटल्स में दोनों बैटल की बात हुई, फिर उसमें बात हुई तो उसमें चौहान जो भी डिफीट हो गए। डिफीट होने के बाद फिर आपका ये जयचंद थे, जयचंद को भी इसने हराया गौरी ने 1194 में जयचंद को भी हराया, जयचंद को हरा दिया। तो इस तरह से इन्वेजन्स हुए, मुस्लिम इन्वेजन्स हुए और इन मुस्लिम इन्वेजन्स लगातार, तो पहले आपको मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद ऑफ गजनी और फिर मोहम्मद गौरी, ये 2 बेसिक 3 बड़े बड़े इन्वेजन्स हुए थे। 3 बड़े बड़े इन्वेजन हुए। फिर उसके बाद जब ये सब हो गए तो इसके बाद यहाँ पे आया हमारा, जब दिल्ली पे कब्जा हो गया, तो इस्लाम ने कहा दिल्ली सुल्तानेट। बात आ रही हुई अब समझ में कि दिल्ली सुल्तानेट क्यों कहा गया। अब आपको समझ आएगा कि हाँ पहले तो ये लोग आए, अटैक किए, फिर दिल्ली पे इसको गौरी ने चौहान को हराया था, इसलिए इसको कहा गया दिल्ली सुल्तानेट, दिल्ली द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, पहली सुल्तानेट का जो दिल्ली सुल्तानेट का फाउंडेशन इस तरह से रखा गया। और जब दिल्ली पर अटैक हो गया, दिल्ली जीत गया, तो अब जो गौरी के सक्सेसर थे, जो उन्होंने अपना रूल करना शुरू किया, उसमें से एक रूलर था, एक सक्सेसर था, स्लेव था, वो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। स्लेव्स क्या होते थे, स्लेव्स पहले नॉर्मल ये आज के जो स्लेव्स होते हैं वो नहीं होते हैं। स्लेव्स होते हैं बेसिकली जो आपके पहले आर्मर होते थे, उनके पास हथियार होते थे, उनके पास घुड़सवार होते थे, वो घुड़सवार होते थे बेसिकली, वो होते थे बहुत बड़े, उनके पास सेना होती थी, वो स्लेव होते थे। तो उन स्लेव्स को खरीदा जाता था बोली लगा करके, न जाने कितने पैसे दे करके, जो भी पैसे तो नहीं टंके वंके चलते थे तब दिया जाता था। तो उसमें एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसने 1206 से 1210 तक रूल किया। 1206 से 1210 तक रूल किया और 1206 से 1210 तक जो रूल किया उसमें
इसने रूल किया, इसलिए इसको कहा गया स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी रहती है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था, इसलिए उसको यहाँ से स्लेव डायनेस्टी की बात चलती है। तो स्लेव डायनेस्टी की जो बात चलती है उसमें पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, 1206 to 1210। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक काम क्या किया? पहला काम तो ये किया कि कुतुब मीनार का फाउंडेशन किया, उसको बनाना शुरू किया, लेकिन कंप्लीट नहीं करवा पाया, लेकिन उसने बनाया। कुरान बहुत अच्छी सी अच्छी क्वालिटी थी, कुरान बहुत अच्छे से पढ़ता था। उसको कुरान खां का नाम भी दिया जाता है कि कुरान खां बोलते थे उसको, कुरान खां के नाम देते थे। और उसने क्या किया, और उसने बहुत अच्छे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एक थी, एक मस्जिद या मॉस्क था, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क थी, उसको डेवलप किया, उसका डेवलपमेंट करवाया, और भी बहुत अच्छे काम किए। बेसिकली रूलर रहा, ज़्यादा टाइम पीरियड भी नहीं रहा, 1206 से 1210, मतलब 4 साल समझो, 4 ईयर्स था, और इतने में बहुत अच्छे से रहा। लेकिन एक समय क्या था, ये पोलो खेल रहा था, पोलो खेलते हुए उसकी डेथ हो गई। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, बहुत अच्छा इंसान था, कोई उसमें कोई नहीं थी, स्लेव रहा था, उसने देखा नहीं था, फिर धीरे धीरे किंगशिप उसको मिल गई, तो नॉर्मल तरीके से रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट रहा कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश 1211 AD से 1236 AD, इल्तुतमिश रहा 1211। ठीक, इल्तुतमिश काम क्या था? इल्तुतमिश ने अब कुतुब मीनार जो कंप्लीट हो रही थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसको बनाया। दूसरा इक्ता सिस्टम बनाया। इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, जैसे मान लिया कि पहले मान के लिया होता ही था, किंग होता था, तो किंग के अंडर में बहुत सारे वर्कर्स होते थे, बहुत सारे आर्मर्स होते थे, उनकी खुद की सेना होती थी, आर्मर्स होते थे, और उनका खर्चा पानी लगता था, उनका भाई पैसा लगता था कि भाई हाँ सेना है तो ऐसे थोड़ी ना कोई फ्री में काम करेगा, तो सेना होती थी, सेना के पास आर्मर्स होते थे, उनका घोड़ों का खर्चा, चारा पानी दुनिया सब चीज़, और उनका बाकी खर्चे वो सब कैसे मैनेज हो? या तो किंग उनको सैलरी दे इसके बेसिस पे, या तो किंग उनको सैलरी दे उनके बेसिस पे, या तो किंग उनको सैलरी दे, या क्या करे कि किंग क्या करे कि एक जमीन का पार्ट या लैंड एरिया दे दे कि हाँ ठीक है, इस लैंड से जितना भी रेवेन्यू डेवलप होगा, जितना भी उससे पैसा आएगा वो तुम रखना, बाकी लैंड तो हमारी है ही, तुम पैसे रखना, खर्चा पानी चलाता रहना, हम सैलरी नहीं देंगे, उसकी जगह पे लैंड बेसिस लैंड दे देंगे, लैंड से उसको प्रॉपर्टी मिलती रहेगी, इतना प्रॉस्पेरिटी होती रहेगी, उसका खर्चा पानी चलता रहेगा। तो ये था एकता सिस्टम। तो इल्तुतमिश ने एकता सिस्टम चलाया, कुतुब मीनार का डेवलपमेंट करवाया, पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट करवाया, 5th फ्लोर उसकी डेवलप करी, और साथ में क्या किया था, तांबे का मतलब कॉपर का जीतल था, और सिल्वर का टका चलता था। आज भी बांग्लादेशी के जो करेंसी वो टका बोलते हैं, उसमें टका चलता है। तो सिल्वर का टका और कॉपर का जीतल, इसको डेवलप किया था इसने इल्तुतमिश ने ये सब चीज़ की। इल्तुतमिश जैसे ही करता रहा, फिर उसके बाद इल्तुतमिश के बाद जैसे इल्तुतमिश 36 में डेथ हो गई, तो उसकी बेटी रजिया को 1236 से 1240, ठीक, उसके बाद उसको रूल करने के लिए कहा गया कि हाँ उसकी जो डॉटर है वो रूल करे। डॉटर उसकी है, और डॉटर को लोगों ने कहा ठीक है, जो ये रहे अपना डॉटर रह जाए। इल्तुतमिश खुद चाहता था कि हाँ डॉटर उसकी जो है किंगशिप को संभाले अपनी, लेकिन जो दिल्ली के जो कुछ अमीर तुर्क थे, रिच पर्सन थे, उनको ज़्यादा ये पसंद नहीं आया, तो वो दूसरे को तो बैठाना चाह रहे थे, दूसरा पर्सन बैठाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा है, मैं ही रूल करूँगी और रूल करना है। लेकिन इनका जो इनका मन था, वो माइंड था, वो तुर्कों की तरफ ना करके अल्तुनिया का एक निवासी था जमालुद्दीन याकूत, उसकी तरफ इनका अट्रैक्शन हुआ, और फिर उसके बाद इनका विवाह भी हुआ। ठीक है, विवाह होने के बाद फिर ये दोनों एक जगह जा रहे थे, एक समय जा रहे थे बहुत अच्छे से, कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पे इनको मार दिया गया। तो रजिया सुल्तान उस समय खत्म हो गई। देखिए ये तो एक नॉर्मल बात थी। फिर उसके बाद देखिए ये 5 डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट, ये एक सीरीज दे रखी है, इनको एक मैनर में अरेंज किया गया है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुर्क डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। अगर आप हिंदी में इसको अगर चाहें तो याद करना चाहें, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। गुड़ खा कर सो लो। गुड़ का जो है आगे का अक्षर लेंगे तो जो हो जाएगा गुलाम वंश, स्लेव को हम गुलाम भी बोलते हैं, तो गुलाम हो जाएगा। और खा से खिलजी, और तुगलक का टू लेंगे तो तुगलक, तुम सो लो, गुड़ खाकर तुम
सोलो, तुम, यहाँ पे तुम लगाना भूल गए, तुम सोलो, तुमसे तुगलक का तुम, और सा से सैयद और लो से लोधी। तो गुड़ खाता तुम सोलो, ये सीरीज हो गया। अगर याद करना चाहें तो निमोनिक टेक्निक है, अच्छे से आप कर सकते हैं, इसको याद भी किया जा सकता है, बहुत ईजी टेक्निक है। अब ये तो हमने देख लिया, और ये भी टाइम पीरियड भी याद करना होता है। स्लेव का हो गया 1200 to 1290, खिलजी 1290 to 1320, फिर तुगलक 1320 to 1414, सैयद 1414 to 1451, और लोधी 1451 to 1426। ये रहा। और देखिए ये हम टाइम लाइन साइड में कवर कर लें, टाइम लाइन कवर कर लें, मिलती है। टाइम लाइन कवर करते हैं तो देखिए क्या होता है कि 1100 से स्टार्ट होता है इंग्लिशन सही से प्रॉपर, और 1315 तक ही हमने 50 तक ही किया। तो देखिए 1192 में हमारा सेकेंड बैटल ऑफ पानी तराइन हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए इल्तुतमिश बिकेम रूलर हो जाएगा 1200 के करीब, 11, ठीक है, रूलर बन जा रहा है 1200 के करीब। इल्तुतमिश बनना है, आपको देख रहे हैं 11 12 बेसिकली इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद रजिया, देखिए रजिया बन रही है 1236 में, 1236 में रजिया बन रही है, रजिया बिकेम द रूलर, ठीक, 1236 रजिया बन रही है। फिर उसके बाद आपका बीच का जो टाइम पीरियड है ये 636 के बाद फिर रजिया देखिए 1236 से 1240 रह रही है, 1240 रह रही है। और फिर उसके बाद बीच में और छोटे छोटे सक्सेसर आता है। फिर उसके बाद आता है गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन। तो गियासुद्दीन बलबन आता है 1266 से 1287, देखिए लिखा हुआ कहीं, गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1286, ये गियासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड है। फिर जैसे ही ये बलबन जाते हैं, बलबन के बाद आ जाते हैं खिलजी हमारे 1290 से 1316, ये हमारा ये टाइम पीरियड हुआ। जैसे ही बलबन आते हैं फिर उसके बाद खिलजी आ जाता है, खिलजी आ जाते हैं 1316 से 16 तक रहते हैं खिलजी। खिलजी के बाद फिर देखिए तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी तुगलक वो राइज कर जाते हैं, पावर पे आने लगते हैं। और बलबन का सबसे एक दो बहुत बड़े मेजर इवेंट्स थे बलबन के टाइम पे। पहली चीज़ ने 40 जो है एक स्लेव्स का ग्रुप बनाया था, 40 स्लेव्स का ग्रुप बनाया था। जो इसके 40 स्लेव्स का ग्रुप होता था वो सारी चीज़ डिसाइड करता था, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ इन्वेट करना है, कैसे पूरी रणनीति बनाता था, पूरी सब चीज़ बनाता था। 40 जो है गुलामों का गठन किया वो इकट्ठे बढ़िया, वो एक साथ जब चलता था बलबन तो एक साथ चलता था। तो उसी में से था बलबन भी था, उनका पूरा एक नेतृत्व करता था। और साथ में इसने एक नौरोज, एक पारसी जो होते हैं बेसिकली पारसी रिलीजन में एक नौरोज, इंग्लिश में कहते हैं नौरोज, एक फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल पारसी में होता है बेसिकली, उसको स्टार्ट किया था पारसी फेस्टिवल नौरोज, ये स्टार्ट किया था। आज हम लोग इतना सोचते हैं। आज ये समझने के बाद नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बलबन तक हम यहाँ पे हो रहे हैं, बलबन के बाद आगे बलबन देख रहे हैं, बलबन ये हो गया। बलबन के बाद अब हमारे खिलजी आएंगे, खिलजी के बाद तुगलक एक साथ, खिलजी और तुगलक एक साथ पढ़ाएंगे। खिलजी तुगलक पढ़ाने के बाद फिर नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू।